मेरे प्रियो, सत्य के खंबे के साथ तुमको कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये बिल्डिंग तो हमको हवा और पानी और धूप से हमें बचाती है। लोग बिल्डिंग को देखते हैं, नहीं, आप मंदिर हो, आप परमेश्वर का मंदिर हो, आप परमेश्वर का मंदिर हो। बिना वचन के, बिना यीशु मसीह के, बिना यीशु मसीह के उपदेश के, बिना यीशु मसीह के उपदेश को के पीछे चले बिना आप कभी भी, आपकी प्रार्थना जयवंत प्रार्थना नहीं है। आप केवल शरीर की आवश्यकताओं को मांगते रहते हैं, उसमें नो फियर, परमेश्वर का भय नहीं होता, नो ऑनर, वहाँ पे परमेश्वर का आदर नहीं। जैसा चाहें वैसे बोलते, चीखते हैं, चिल्लाएंगे, ऑर्डर देंगे, अधिकार देंगे, कहाँ से सीख गए हैं प्रार्थना करना और अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझने लग गए हैं। नहीं मेरे प्रियो, कहाँ से आ गई ये बातें? अगर हम इन बातों को संभालेंगे नहीं तो कलीसिया में बहुत भारी डैमेज आ जाएगा। झूठी शिक्षाओं से कलीसिया भर जाएगी। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमें सीखना है। बाइबल कहती नए चेले नहीं होना है। आपने सीखा ही नहीं, आप आत्मा से भरे ही नहीं हैं, आप आत्मा के चलाए चलते ही नहीं हैं, आप आत्मा के चलाए नहीं चलते, आप परमेश्वर की संतान है ही नहीं। तो क्या है, हमें क्या करना है? पहले मुझे संतान बनना है, मुझे आत्मा के चलाए चलना। जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही पुत्र और पुत्रियां हैं, मैं आपको दे दूंगी। हाँ, सो आप कैसे बनाए गए हैं भाई? प्रेरित, पहला नंबर 1 प्रेरित है। दूसरा, भविष्यवक्ताओं की नींव पर पूरी बाइबल में भविष्यवाणी की गई है। फिर लिखा हुआ है कि क्या लिखा है? जिनके कोने का पत्थर यीशु में, प्रेरित पौलुस, पतरस, यूहन्ना, ये सब यीशु मसीह, उनके अंदर जीवन का पत्थर है। आप उसके पीछे चलो जो जीवन का पत्थर है, यीशु मसीह है। उन प्रेरित जो अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाए, और वो क्या हुए? वो प्रतिदिन CLC कलीसिया, प्रतिदिन अगर आपने इकट्ठा होना छोड़ दिया है तो ये आपका दुर्भाग्य है। बाइबल कहती है बनाए गए हो जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाई जाती है। हम ऐसे, है ना, मेरे को परमेश्वर हमेशा कहता है, इंजन भाग रहा है, डीजल गाड़ी भाग रही है, वो सामने और डब्बे 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 डब्बे। अगर इंजन डिब्बे से अलग हो जाए ना तो क्या होगा? वो तो स्पीड से निकल जाएगा और डब्बे क्या होंगे? पटापट 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 गिरते चले जाएंगे। शायद आत्मिक रीति से आपके गिरने का कारण भी यही। हमको ये शिक्षा, नई कलीसिया बन रही है। एक समय था तुम बुलाए गए, यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह चंगा करता है, आशय कम करता, बीमारों पर हाथ रखा, बीमार चंगे हो गए और उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, ट्यूमर गायब हो गया। आज भी होता है, जहाँ पे भी हम नई जगह चले जाते हैं वहाँ पर काम होता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अद्भुत चिन्ह चमत्कार तो होते ही होते हैं। वचन आप भूल जाते हैं ना, प्रतिज्ञाएं भूल जाते हैं। आप कोई चीज को आप नहीं, बिना वचन के, वचन रहित प्रार्थना नहीं है। आप सुन रहे हैं, ज्ञानवान विद्वान सुन रहे हैं तो क्या, तेरे वचन में ऐसा भी लिखा है, तेरे वचन में ऐसे भी लिखा। आपको पता है लूसीफर सबसे ज्यादा वचन जानता। अपने पड़ोसी को बता दो, लूसीफर तेरा वचन ऐसा लिखा है, क्योंकि उसने यीशु मसीह को वचन के द्वारा, है ना, वचन में तो ये लिखा है कि तू क्या कर, तो इस पत्थर से कह रोटी बन जा, तो रोटी बन जाएगा। उसने उसको आजमाइश में डाला क्योंकि वो भूखा था और वो जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर इसके साथ रह के बड़े बड़े काम करता है, आश्चर्य कम करता है। इसको भूख लगी है तो तू क्यों भूखा मर रहा है? ये पत्थर तेरे सामने पड़ा है, उसको बोल ना रोटी बन जा। तो यीशु मसीह ने बड़ी नम्रता से कहा कि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मनुष्य का पुत्र केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकली गई एक एक बातों से वो जीवित रहता। एक समय आएगा कि हमको शारीरिक भोजन से ज़्यादा एक आत्मिक भोजन। तो वचन का मतलब तू अपने वचन को भेज कर
मुझे अविश्वास के गड्ढे से निकाल प्रभु, मुझे अविश्वास के गड्ढे से निकाल, मुझे अविश्वास के गड्ढे से निकाल परमेश्वर पिता। आइए हम पिछले उसी एस्तर को बोल के मैं आपको अपना घर भेजना चाहती हूँ कि ऑनर होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के प्रति ऑनर होना चाहिए। मेरे प्रभु का वचन कहता है ना, मैं तो वहाँ पर यही कहती हूँ कि आज हम बड़ी बड़ी बातें, मैं बहुत हियाव से प्रार्थना करती हूँ। मुझे हियाव है क्योंकि वचन मुझे मालूम है, मेरे प्रभु ने मुझे वचन सिखाया है। एस्तर के विषय में हम देखते हैं, एस्तर की पुस्तक हम निकालेंगे। एस्तर की पुस्तक पहला अध्याय 1 वचन से आप देखेंगे, थोड़ा सा आप थोड़ा भूमिका आप देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। शयर्श नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही शयर्श है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेके कूश देश तक राज्य करता रहा। उन्हीं दिनों में जब शयर्श राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नामक राजगढ़ में थी, तो वहाँ उसने अपने राज्य के 30वें वर्ष में अपने सब हाकिमों कर्मचारियों को भोज दिया। फारस के मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सन्मुख आ गए। तब उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और अपने महामत के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इन दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को भी जो शूशन नामक राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे, राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोजन दिया। वहाँ के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंगनी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे। और वहाँ की चौकियाँ सोने चांदी की थीं और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। अब देखो यहाँ पे रंगों का, हर चीज़ का, भोजन का, अनमोल पदार्थों का बहुत बहुत महत्व है, आत्मिक महत्व है, संसारिक और शारीरिक नहीं। उस भोज में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने और पात्रों में डाल के राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके वहाँ नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे वह उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वस्ती ने भी राजा शय्यश के भवन में स्त्रियों को भेज दिया। 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मगन था, तब उसने मेहमान विस्ता, हबोना, वित्ता, अबगता, जेतेर और करकस नाम 7 खोजों को जो शय्यश राजा के सन्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दी कि रानी वस्ती को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सन्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा क्रोध से जलने लगा। रूत ने स्थान लिया। अनाज्ञाकारिता, विरोध, संसारिकता, शारीरिकता। अब यहाँ पर ये सारा वर्णन देखो। दाख मधु पीकर जब उसने ऐसा हुआ तो उसने क्या किया, अपनी रानी की सुंदरता का। कई बार हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, अपनी आशीषों का बखान करना। इतना हम घमंड में हो जाते हैं, अपने कपड़े, अपनी ज्वेलरी, अपने बच्चों। अभी आप लोगों की बातचीत का कंपटीशन, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरी बेटी, मेरा वो, ये मैं इसमें नहीं जाना चाहती हूँ, पर इसमें तरह तरह के कैसे रूत उसके स्थान पर पहुँचाई गई। परमेश्वर एक नई कलीसिया स्थापित करने जा रहा है। 35 साल में उसने आपके साथ ऐसे ही किया, आपको बुलाया, आपको कभी विवश नहीं किया गया, आपके साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं की गई। हर इंसान आता है, चर्च आता है, प्रार्थना कराने आता है, हम जहाँ जाते हैं होता है, जैसा भी है, जैसे कि आज हो। परंतु वो जब नशे में चूर हो गया तो उसने एक आज्ञा दी कि जाओ मेरी पत्नी को बुलाओ, उसको राजमुकुट पहनाओ और उसको उसकी सुंदरता का सब लोग देखेंगे। परंतु इसने मना कर दिया। जब इसने मना कर दिया, मैं कलीसिया के बारे में बता रही हूँ, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, एक विरोधी आत्मा पूरे तालाब को गंदा करती है। आप चूक गए, आप आरंभ में ही चूक गए, आप विश्वास में बढ़ते बढ़ते चूक गए,
आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिल रहा था, उसकी दया मिल रही थी, आपको उसके घराने में आपको शरण स्थान मिल रहा था। वो अपने प्रेरितों के हाथों में है। शैतान ने कहा ओ हो, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपको पता है शैतान आपके जीवन में क्यों काम करता है, क्यों आपको एकदम वो कर लेता है? सबसे नंबर 1, वो चाहता ही नहीं है कि आप जानो कि वो हारा हुआ है, निकम्मा है, गिराया हुआ है, उसके अपना कोई वजूद नहीं है, उसकी कोई अपनी शक्ति नहीं। शैतान के पास कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है, वो निकम्मा है, वो हारा हुआ है। बिना परमेश्वर की अनुमति लिए वो आपको छू नहीं सकता है, आपको डैमेज नहीं कर सकता है। इसलिए वो आपके अंदर काम करता है, आपके विचारों में काम करता है, आपको बेईमान बनाता है, विरोध बनाता है। शिक्षा के प्रति, गहरी शिक्षा के प्रति, सच्चाई के प्रति, गहरी शिक्षा के प्रति वह आपके अंदर बैर उत्पन्न करता है। वह आपको आप दिखावा करते रहो, आप धार्मिकता का ढोंग करते रहो, उसको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जहाँ सत्य का खंभा आपके अंदर गाड़ा गया कि यीशु मसीह ने तेरी जिंदगी को अंधकार के वश से निकाला, उसने शैतान के वश से तुझे छुड़ाया, तुझे स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, तुझे स्वर्गीय आशीष दी, और प्रेरितों के द्वारा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो सच्चा परमेश्वर का मंदिर है तुम बनाए जा रहे हो। एक नई कलीसिया परमेश्वर बना रहा है, एक नई कलीसिया। इसमें पुराने लोग नहीं होंगे, आधे अधूरे जन्मे लोग नहीं होंगे। सो चैतन्य हो जाओ कि जो कलीसिया परमेश्वर उठाने जा रहा है वो एक महिमामय कलीसिया है, बेदाग बेझुर्रीदार कलीसिया है। वो बेदाग झुर्रीदार कलीसिया है। आप अनाज्ञाकारी रहोगे, राजा के सन्मुख नहीं आओगे, आप आज्ञा नहीं मानोगे, आपके स्थान पर परमेश्वर दूसरे को रखेगा, और कलीसिया में परमेश्वर विरोधी आत्मा को कभी बढ़ने नहीं देगा। इसलिए नए जो लोग हैं, बहुत समझदारी से आप जीवन व्यतीत कीजिए। परमेश्वर बातों में नहीं है। आज भी आपके लिए प्रार्थना किया जाता, पेट में दर्द है तो उसमें दर्द है, तो बुखार है तो कर्जा निकाल दो, बड़ी कमी और घटी। ना 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 ना, अब ये समय नहीं है। आपने इसे अपना लिया है, आपने इसे अपना लिया है। परंतु जो दुख रूपी अग्नि आपके और मेरे जीवन में है, वो इसलिए है कि उसकी महिमा की आत्मा मुझ पर छाया करती है, उसकी महिमा की आत्मा मुझ पर छाया करती है, और उसकी महिमा के अंश में हम धीरे 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 उसके स्वरूप और उसके जैसा हम होते चले जाएंगे। परमेश्वर के जीवन का मकसद एक ही है कि हम यीशु के अनुरूप हों, हम यीशु के जैसे हों। और एस्तर राजमहल में पहुंचाई गई। एस्तर को भी बिल्कुल यही ट्रेनिंग मिली गई। वो राजमहल में पहुंचाई गई, और उसके कज़न ने उससे कहा, ऐसा मत सोच कि हम तो बच ही जाएंगे, यहूदी तो बच ही जाएंगे, हम तो तू अपना सोच ले। एक सिखाने वाला आपको हमेशा स्वार्थ से बाहर निकालता है। एक सिखाने वाला आपको हमेशा शारीरिकता और संसारिकता से बाहर निकालता है। खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम होती है। तुम मेरी डांट सुनो और मन फिराओ तो मैं अपनी आत्मा तुम पर ले लूंगा। परमेश्वर की आत्मा सिखाता है, बताता है। आप सत्य के खंभे, प्रेरित, भविष्यवक्ता, बहुत धन्यवाद कि आपके अंदर से वो आदर गया नहीं है, वो गई नहीं है। कितनी बार आपने अपने प्रेरितों के सामने जोर से बोला, विरोध से बोला, आंखें दिखाकर बोला, अपनी बात बोला। कौन है आप? कौन है आप? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, ये वचन की अज्ञानता है। पल भर में क्या हो जाएगा। आपका घराना, आपके घराने के बच्चे सत्य के खंबे के विषय में आप अपने घर में क्या बातें करते हैं? मेरे प्रियो, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे भी परमेश्वर के पुत्र हैं। अपनी आंखों को बंद करें।
अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु मसीह बादलों पर हमें लेने ना जाए। परमेश्वर आपने कहा मेरे लोगों को, मेरी प्रजा के लोगों को हमेशा आशीष देना। मैंने आशीष देती हूँ, एक एक दिन, एक एक पल प्रभु आपके मुख के प्रकाश को चमकाना, हर छल कपट से बचाना, उस दुष्ट से बचाना, गिरने से बचाना, गहरी चोटों से बचाना, हानि से बचाना, नुकसान से बचाना, धोखे देने वालों से बचाना। मेरे परमेश्वर इनके आने जल पर आशीष देना, जो काम में हाथ लगाए उस काम में आप आशीष देना। आपने मूसा से कहा मेरी प्रजा के लोगों को तू आशीष देना। मेरे परमेश्वर अगर ये आपके लोग हैं तो इनका महीना ऐसा बीतेगा मानो एक पल, और हम सब कहें आमीन आमीन।